हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखिए, तो आज है करवा चौथ और ये देखिए तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं नहा धोकर सिर धो लिया था। मैंने कहा चलो मैं नहा धोकर सिर धो लिया था और काम मैं निपटाने वाली थी। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा लगा दूं और उसके बाद ही मैं कपड़े पहनूंगी। सुबह सुबह तो देखो यही काम होता है। और ये हस्बैंड बैठे हैं मेरे और इनको कह रहे हैं कि ला मेरे भी ब्लीच लगा दे। तो ये आए थे रात और ये बस मैंने इनकी ब्लीच लगा दी। मैंने कहा चलो लो आप भी ब्लीच लगवा लो। तो ये बैठे थे काम कर रहे थे और बस मैंने भी अपने सारे काम निपटा लिए थे। और देखिए ये मैंने हाथों पे रात मेहंदी लगाई थी और मैं थक गई थी, जो कि आपको पता है मेरा छोटा सा पार्लर है घर में ही और कस्टमर बहुत ज़्यादा आए थे और बस मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मेहंदी भी मैंने एक हाथ पे ही लगाई थी और देखिए एक हाथ पे मैंने गोल गोल वाली मेहंदी लगा ली थी और सुबह मैंने आधी मेहंदी मतलब मैं थोड़ी थोड़ी लगा रही थी। और पैरों पे भी मैंने सुबह ही मेहंदी लगाई थी। देखिए पैरों पे मेहंदी मेरी कैसी लग रही है, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। 11 बजे मैंने मेहंदी लगाई थी एक हाथ पर अपने। और देखिए ये बस मैंने सुबह के टाइम पैरों पर लगाई थी, पर बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। देखो पैरों पे तो मैं हमेशा ही करवा चौथ वाले दिन ही लगाती हूँ सुबह को। और बस मैं फिर अपना तैयार हो गई थी, साड़ी मैंने पहन ली थी। ये देखिए मेरी साड़ी, आपको कैसी लगी मेरी साड़ी। अब बस मैं अपना मेकअप कर लूँगी हल्का फुल्का, जो भी है मतलब करवे के नाम का जो भी मैं मेकअप करती हूँ वही कर लूँगी। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ किया नहीं था, थक गई थी मैं काम करने में और कहानी भी सुनने के जल्दी हो रही थी। मैंने जल्दी फिर सारे ही काम निपटा लिए। मैंने कहा चलो कहानी भी सुननी है। और ये देखिए अपनी मेहंदी दिखा रही थी मेरी छोटी गुड़िया, उसको भी मैंने लगा दी थी रात मेहंदी। और ये मेरी बड़ी गुड़िया। और देखिए बस मेरा मेकअप थोड़ा रेडी हो गया था और बस बिंदी ही रह गई थी, हेयर स्टाइल रह गया था। बस मैंने कहा हो गया मेरा मेकअप। और ये बस आने ही वाली थी कहानी सुनने के लिए। मैंने कहा चलो मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेट तो हो ही गया था। ऐसे करीब बज रहे थे 2 ढाई। तो 2 ढाई बजे ही कहानी सुनी जाती है हमारे यहाँ, देर से ही सुनते हैं। तो देखिए गाइस मेरा फाइनल लुक तैयार हो गया है। बस मैं प्रेसिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं प्रेसिंग कर लेती हूँ। मैंने कहा बालों पे प्रेसिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं मेरे, बिल्कुल बेकार हो गए हैं बाल। तो मैंने अपनी प्रेसिंग कर ली थी और देखिए मेरी कंप्लीट हो गई थी प्रेसिंग। और मैं बस हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल बना लूँगी अपने बालों का। और देखिए यह है मेरा पार्लर, घर में ही खुला हुआ है मैंने पार्लर। तो बस मेरा ये फाइनल लुक देखना कैसा लगा मेरा फाइनल लुक। और ये बस हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया था और ये है मेरा फाइनल लुक। हेयर स्टाइल भी मैंने हल्का सा ही किया था। और देखिए कहानी सुनने वाली देखो आ गई हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रहती है ना घर के सामने। और ये बस आ गए थे। और देखिए ये मेरी सास बैठी है सामने और ये सामने ही रहते हैं हमारे घर के सामने। और ये हमारे बराबर में रहती है। तो बस आ गए थे सब के सब और बस कहानी सुनने की तैयारी में थे अपनी। सब ने चुन्नियाँ पहन ली थी और देखे सबकी लाल ही चुन्नियाँ, उस दिन लाल ज़रूर पहनते हैं हम। चाहे हमारा कपड़े लाल हो या दुपट्टा लाल हो, बस हमारा सब कुछ लाल नहीं होना चाहिए, पर चुन्नी ज़रूर लाल होनी चाहिए। तो हम चुन्नी ओढ़ कर बैठ गए थे। मैंने कहा चलो ये कहानी सुनाएगी लड़की, हम कहानी को सुन लेंगे। और देखो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है काम घर में। और देखो इतनी लेट हमने कहानी सुनी, करीब बज रहे थे 3:30। तो 3:30 इतना लेट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ये वैसे पंजाबी हैं जो हमारे घर के सामने रहते हैं और ये कुछ अलग ही इनका वो है करने का। देखें हम ऐसे ही घुमाते फिराते हैं, ये इस तरह से बैठ जाते हैं ना चारों तरफ। और देखिए फिर मेरे पार्लर में आ गई थी एक तैयार होने के लिए। फिर मैंने जल्दी से उसको तैयार कर दिया था। मैंने कहा चलो अब आ गई तो मैं कर ही देती हूँ। थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं, बस थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था तैयार करने का। मैंने मना भी कर दिया था फ़ोन पर, जब भी ज़बरदस्ती आ गई। देखो मेरा कितना मूड ऑफ हो रहा है। तो गाइस शाम का टाइम हो गया था, खाना वाना मैंने बना लिया था और चांद आखिर निकल ही गया था। और देखिए अब मेरी सास और मैं पानी दे रहे हैं चांद को। आपको चांद को पानी दे दे, वो घड़ी आ गई थी जब चांद हमारा निकल गया था। बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे हम कि कब चांद निकलेगा। और आखिरकार ये चांद निकल ही गया था। और देखिए बस हम सब छत पर थे, मेरे सास ससुर और ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं। और बस हम पहले चांद को पानी दे देंगे और उनको वो कहानी सुनने के टाइम हम चावल बांधते हैं ना, वो चढ़ा देंगे चांद को और दिया लगा देंगे। और बस इसके बाद मैं अपने पति को
पति की अब मैं अब देखना मैं वो करती हूँ। अब मैं इनकी आरती उतारूँगी और मैं अपना व्रत इनके हाथ से पानी पीकर ही खोलूँगी। और देखिए अब मैं चाँद देख रही थी छन्नी में, तो ऐसे ही मैं करती हूँ, सब ऐसे ही करते हैं। देखिए फिर मैं इनका चेहरा देखती हूँ चाँद को देखकर। और देखिए बस अब ये मुझको पानी पिला देंगे और मेरा व्रत खोल देंगे।